नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? माधवी क्लास में आपका जोरदार स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम कवर करते हुए चलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। और ये सीरीज होगी 499 प्लस यानी 500 ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में सीधे हमारा 50 से 60 या 70% का आंकड़ा ऐसे ही कवर कर देते हैं। उसके अलावा जो तथ्य बनेंगे वो अलग। कुल मिला के यहाँ से कुछ छूटने वाला नहीं है। सीधे सीधे टॉपिक उठाएंगे और टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीएससी, अदर स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जीरो से हाई लेवल तक का कुछ भी डेटा हम यहाँ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि आप नए व्यूअर हैं, आपने यदि अभी अभी चैनल देखना शुरू किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिले। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए समय न जाया करते हुए हम शुरू करते हैं बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, सर्वविदित है। और गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनका जो कुल था वो शाक्य कुल था। जन्म की जो अवधि थी 563 ईसा पूर्व में हुई थी, ऐसी माना जाता है। फिर बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजतंत्र या कोली वंश की जो है कन्या थी, ऐसा माना जाता है। बुद्ध का जो अर्थ होता है वो ज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। फिर यदि हम बात करते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो बुद्ध जी का पालन पोषण है, जब इनकी माता जी का निधन हो जाता है तो उसके बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। और बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम रहते हैं। और बाद में आप देखेंगे राजगीर जब ये जाते हैं तो रुद्रक रामपुत्र से ये शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में कौन कौन लोग महत्वपूर्ण है ये जान लेते हैं। महामाया इनकी कौन थी? माता थी। राहुल इनके पुत्र का नाम था। चन्ना इनका सारथी था। चुंद सुनार वह व्यक्ति था जिसने सुअर का मांस खिला दिया था और इसके बाद ये स्वर्ग प्राप्ति कर लेते हैं। कंथक इनके प्रिय घोड़े का नाम था। सुजाता वो कृषक बाला थी जिसने इन्हें खीर खिलाया था। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी और यही बुद्ध संघ की पहले भिक्षुणी भी बनती हैं। और प्रजापति मौसी, जो प्रजापति रहती इनकी मौसी रहती हैं, तो माता के जाने के बाद ही ये पूरा ख्याल रखती हैं। अलार कलाम पहले गुरु जो थे उनसे योग और उपनिषद की महात्मा बुद्ध ने शिक्षा ली थी। सुबक्ष वो व्यक्ति था जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। देवदत्त बहुत ईर्ष्या रखता था, ये चचेरा भाई था। अश्वत्थ वह पीपल वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्तूप महापरिनिर्माण यानी दीपक के बुझ जाने का प्रतीक है, यानी मृत्यु को प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। वैशाली जो है यहाँ पे बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसे वो वृक्ष था साल वृक्ष। शुद्धोदन कौन थे? शुद्धोदन जो है बुद्ध के पिता थे, वैसे वो शाक्य कुल के मुखिया भी थे। और यशोधरा तो आप जानते हैं बुद्ध की पत्नी है, राहुल पुत्र का नाम है। और बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक सीधे सीधे एग्जाम में हिट करते हैं। तो प्रतीक जान लीजिए कि जब हाथी, जो प्रतीक आप देखते हैं, तो हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। फिर कमल की तुलना की जाती है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है ये। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक। निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति करना। फिर बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया और इसी के कारण इसकी उत्पत्ति भी हुई है, आप जान लीजिए। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास भी बौद्ध धर्म के प्रभाव का ही परिणाम है, ऐसा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया था। इसी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्ध जो है 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसके बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उद्दक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। और देखिए बुद्ध जब अपने घर से निकलते हैं और 4 दृश्य देखने के बाद सन्यासी रूप में परिणत हो जाते हैं, वो 4 दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? तो पहले व्यक्ति को देखते हैं जो व्यक्ति रहता है वृद्ध। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो कि रोग से ग्रस्त रहता है। तीसरे व्यक्ति को देखते हैं मृतक व्यक्ति को,
वहाँ उसकी जो है अर्थी जा रही होती है, और चौथे व्यक्ति को बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में देखते हैं, वो तो सन्यासी, तो सबसे सुखी उसे सन्यासी ही दिखते हैं, इस कारण से बाद में वो सन्यास ग्रहण कर लेंगे। और 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु, निरंजन या पुनपुन, तीनों एक ही नदी का नाम है, अलग अलग क्वेश्चन बना लेते हैं। तो फल्गु, निरंजन या पुनपुन नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी दिन वो तथागत हो गए थे, यानी ज्ञान से परिपूर्ण हो गए थे। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ आए। फिर यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जिसका नाम है महत्वपूर्ण बन जाता है भद्दी, वप्पा, अश्जीत, अश्जीत को असागी भी कहते हैं, कहीं कहीं अलग नाम मिल जाता है, महानाम तथा कौंडी को इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये 20 वर्ड का क्वेश्चन भी बनता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, यूनिक फैक्ट है। और बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, ये पूछा जाता है, दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध ने अपने 5 प्रिय शिष्य, जिसमें अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोगलायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक यदि आप देखेंगे तो बिंबिसार, प्रसेनजत और उदयन थे, है ना। बीपीयू कोड बना लीजिएगा। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं, जहां वे जो है चुंद नामक एक लुहार रहता है, उसी की आम्र वाटिका में ठहरते हैं। उसी ने बुद्ध को सूकर मच्छर खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्त की बीमारी हो जाएगी, यानी दस्त की बीमारी हो जाती है, और दस्त की बीमारी के परिणाम स्वरूप भयानक पीड़ा उत्पन्न होती है। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा, जो कि उस समय मल्ल गणराज्य की राजधानी मानी जाती थी, वहाँ पहुँचते हैं। और 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर को त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में देखिए कुछ रत्न महत्वपूर्ण है, जैसे त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न में देखेंगे तो 3 रत्न में आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म इन्हीं पे ज़्यादा विश्वास करता है। और बात करें यदि बिहार और चैत्य, 2 चीज़ें कॉमन पूछी जाती हैं, यूपीएससी में भी पूछी जाती हैं, और छत्तीसगढ़ यूपी पीसीएस के लिए तो रामबाण है। बिहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहते हैं, और चैत्य उनके पूजा स्थलों को कहा जाता है। देखिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य का क्रम लगाने को आता है। तो देखिए पहला होता है दुख, फिर होता है दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, अदुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख क्या चीज है? संसार बोलते हैं, ये गौतम बुद्ध के ही विचारधारा है, जिसको अलग अलग रूपों में 4 आर्य सत्य में परिणत किया गया है। ऐसे अलग अलग जो धर्म है उनकी भी अपनी विचारधारा है, वो भी अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है 4 आर्य सत्य। वो कहते हैं दुख में क्या कहते हैं, जो पहला कॉन्सेप्ट दुख, दुख में कहते हैं संसार में सभी जगह दुख है और जीवन कष्ट से भरा हुआ है। और कष्ट से क्यों भरा है, उसका जो आगे रीजन देते हैं दुख समुदाय, यानी दूसरे टॉपिक पे। दुख समुदाय में कहते हैं प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो दुख का कारण भी है। फिर आखिर दुख का कारण यदि है भी तो उसका कुछ न कुछ तो अंत की बात हुई होगी। तो उसके आगे वाले पार्ट में देखते हैं दुख निरोध जिसे बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि दुख का जो अंत है वो बिल्कुल संभव है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो चतुर्थ टॉपिक बनता है, उसमें ये बताते हैं कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय, यानी दुख का संपूर्ण नष्ट करने का जो उपाय है वो है अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग हम पढ़ेंगे आगे। अष्टांगिक मार्ग में देखिए 8 कॉन्सेप्ट आते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को यदि दुख से मुक्ति चाहिए, निर्वाण प्राप्त करना है, महापरिनिर्वाण की अवस्था में जाना है, तो उसे अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना चाहिए। और ये अष्टांगिक मार्ग में कितने कॉन्सेप्ट आते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में देखिए क्या आता है कि पहले तो आपको सम्यक दृष्टि, आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए। फिर सम्यक संकल्प, आप एक संकल्प बना लीजिए कि इसी सिद्धांत पे चलना है। सम्यक वाणी, बुरा नहीं बोलना है किसी को। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना है। सम्यक आजीव, अच्छे से रहना है। सम्यक व्यायाम करिए। सम्यक स्मृति, अपने सभी कर्मों को याद रखिए। और सम्यक समाधि, जो अंतिम चरण अवस्था है, जब आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो आप समाधि में लीन हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं। और बौद्ध दर्शन में जो केंद्रीय सिद्धांत है वो 4 आर्य सत्य और प्रतीत समुत्पाद ही माना जाता है। प्रतीत समुत्पाद भी हम आगे देख लेंगे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति
महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इसकी जो प्राचीन और नवीन शाखा का निर्माण वहाँ से होता है, हीनयान और महायान। तो ये जान लीजिए। और गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं की यदि हम बात करते हैं तो महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? जब ये पहली बार घर त्यागते हैं तो गृह त्याग की घटना कहा जाता है। संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना को कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना को। अब महापरिनिर्माण आप देखेंगे तो महापरिनिर्माण यानी आपके जीवन का जो है अंतिम अवस्था, आपके जीवन का नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, मोक्ष को प्राप्त करने की अवस्था है महापरिनिर्माण। तो देखिए 3 पिटक इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं बौद्ध धर्म के, जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं। आखिर इन पिटक में है क्या, जो अपने आप में 20 वर्ड के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखिए जो सुत्त पिटक है बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है इसमें। और विनय पिटक जो है बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन की इसमें नियम दिए हुए हैं, है ना, रूल दिए हुए हैं कि कैसे चलना चाहिए। तो कुल मिला के विनय, देखिए विनय अनुशासन से संबंधित है, बौद्ध दर्शन के नियम और अनुशासन से संबंधित है। और सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक सीधे सीधे धार्मिक विचार और वचन का संग्रह, मतलब सत्संग की बातें की गई है इसमें। अभिधम्म पिटक तो सीधे सीधे उनकी फिलॉसफी लिखी हुई है कि महात्मा बुद्ध की या बौद्ध दर्शन की फिलॉसफी क्या थी। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बोध गया कैसा स्थान था जहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी? सारनाथ वो स्थान था जहां उन्होंने पहला धर्म का उपदेश दिया था। और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्माण यानी उनके जीवन की जो है अंतिम अवस्था, ये तीनों खास इसलिए हैं कि एक ही दिन हुए थे, वैशाख पूर्णिमा को। बाकी अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध संघ में इन्होंने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। इससे पहले स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में नहीं होता था, लेकिन आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध मान गए थे। ये महत्वपूर्ण है। अल्पवयस्क चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी और रोगी जो थे बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं पाते थे। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इन्हीं के समय में आजीवक संप्रदाय की स्थापना हो जाती है, मक्खाली गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय किसके समकालीन है। तो ये जो है बुद्ध के समकालीन है। बाकी 5 बुद्ध की आप संकल्पना सुन रहे हैं इस समय। 5 बुद्ध, कौन कौन से 5 बुद्ध? तो इनका पहला है अवतार कुकुच्छानंद, दूसरा है कनक भंजन, तीसरा कश्यप, चौथा शाक्य मुनि। ये शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ही हैं। और 5वें जो अवतार है मैत्रेयी, ये आने वाले बुद्ध होंगे मैत्रेयी, जिन्हें भावी बुद्ध कहा जाएगा। अंतिम बुद्ध सामंत भद्र भी होंगे ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये 5 बुद्ध के अवतार ही माने जाते हैं, जिसमें ये चौथे अवतार माने गए हैं शाक्य मुनि। और आगे आने वाले बुद्ध हैं मात्रेयी या मैत्रेयी, जिन्हें भावी बुद्ध भी कहा जाता है। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ जो है अनुशासन कहलाता है। और संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना है। फिर बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा कौन सी थी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है जो हम छोड़ देते हैं। दक्षिण उनकी पवित्र दिशा थी। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार है पाली भाषा में ही किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में देखें तो संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है या किस ग्रंथ से प्रारंभ होता है। अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है संस्कृत का प्रयोग। हीनयान के भी 2 भाग हैं, हीनयान महायान। आप देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति में अलग हो जाते हैं। तो इसके भी हीनयान के भी 2 भाग हैं, जिसे वैभाषिक और सैद्धांतिक कहते हैं। फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, आपको भी इच्छा कम रखनी चाहिए। फिर देखिए निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या है निर्वाण का? देखिए दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, ये निर्वाण कहलाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि दीपक का बुझ जाना किसका प्रतीक है? निर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये 2 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो आप निर्वाण सिलेक्ट करेंगे। फिर बात करेंगे एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहती है, मिलिंद पन्हो पुस्तक, जो 20 वर्ड का क्वेश्चन भी बनता है। तो यदि आप 100 ईसा पूर्व के आसपास देखेंगे तो बौद्ध काव्य है ये मिलिंद पन्हो। और इसमें है क्या? इसमें भारतीय यूनानी राजा रहते हैं मिनेंडर प्रथम, उनके प्रश्न उत्तर का संग्रह रहता है, बौद्ध विद्वान नागसेन के द्वारा किया जाता है। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। बौद्ध दर्शन से जुड़े तर्कों को आपस में ये खगालते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। नागसेन से ये मिलिंद पन्हो में पुस्तक में दिया हुआ है कि राजा मिनांडर कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं, बौद्ध दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं और प्रश्न उत्तर का क्रम चलने लगता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पुस्तक हो जाती है जो 20 वर्ड का पीसीएस का एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन बनता ही बनता है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में तो है ही इंपॉर्टेंट। और बौद्ध धर्म में
जो है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव इसलिए छोड़ा क्योंकि इन्हें सब उपेक्षित करते थे। वो थे शूद्र और स्त्रियां, इन्हें भी साथ लेकर चलने वाले थे। बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। फिर है बुद्ध जो है अनात्मवादी थे, ये आत्मा की सत्ता पर स्वीकार बिल्कुल नहीं करते थे और इन्हें बल्कि ये मानते थे कि हाँ पुनर्जन्म होता है, बाकी आत्मा जैसी कोई चीज होती है, आत्मा परमात्मा इस तरह की जो बातें करते हैं ये बिल्कुल कहते हैं ये सब बकवास है। हाँ इतना जरूर मानते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है। तो ये जान लीजिए कालांतर में ही बाद में देखेंगे तो महायान संप्रदाय दो भागों में बंट जाता है, जिसे शून्यवाद बोलते हैं। शून्यवाद को माध्यमिक भी बोलते हैं और विज्ञानवाद को सामान्यतः योगाचार के नाम से भी आप जानते हैं। शून्यवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन थे? हमारे नागार्जुन। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मैत्रेयी नाथ। बुद्ध जो है वर्षा काल में बेलुवन और जैतवन में निवास करते थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में ही तपस्या की थी, उरुगवेला में। और बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो छोड़ देते हैं, वो है तैत्तिरीय उपनिषद। फिर बात करते हैं कि निर्माण को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सील दिए थे, 10 ऐसे नियम दिए थे कि यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपको ज्यादा इसमें खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी, बेहतरीन शांतिप्रद और संतोषप्रद अवस्था में आप जीवन जिएंगे। वो 10 सील या 10 नियम कौन से थे? तो देख लीजिए कि पहली बात तो इन्होंने कहा कि अहिंसा में रहिए, किसी के साथ हिंसा मत करिए। और हिंसा ऐसा नहीं कि केवल किसी को मार काटना ही हिंसा, मन वचन काय तीनों से हिंसा नहीं करनी है। बाकी सत्य बोलिए, आस्ते मतलब चोरी नहीं करना है आपको, जो आपके पास है उसी में आप गुजारा करिए। अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा धन का लोभ नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा संपत्ति रखना है भविष्य के लिए। हालांकि आज के समय में ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, लेकिन पहले के हिसाब से कॉन्सेप्ट बढ़िया माना जाता था। तो माना जाने वाली जो बात है कि आज जो इतनी संपत्ति संग्रह हो रही, कहीं ना कहीं यही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान का भी कारण है और लोगों के चरित्र पतन का भी कारण बन रहा है संपत्ति संग्रह। और लोगों में जबरदस्ती का एटीट्यूड, ईगो, ये सब जो आ रहा है, क्यों? क्योंकि संपत्ति का एकत्रीकरण हो रहा है। इससे बचने के लिए आज से पहले बताइए बुद्ध ने कॉन्सेप्ट दे दिया था कि संपत्ति का संग्रह ना करें। बाकी आप बात करें मद्यपान, नशा न करना, इन्होंने पहले ही दे दिया था। नशा करेंगे तरह तरह की व्याधियां होगी, आपस में घर में लड़ेंगे और अपने जो है घर के सभी सामानों को बेच देंगे, चूड़ी कंगन भी उठा के बेच देंगे और आपको एक बहुत बड़ा घाटा लगेगा, पारिवारिक क्लेश होगा, घर टूटेंगे, परिवार टूटेगा और सामाजिक मानसिक दोनों पतन होंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट देखिए कितने बेहतरीन बुद्ध ने पहले ही दे दिए थे, लेकिन हम लोग कभी जाते ही नहीं उसमें। फिर बात करते हैं असमय भोजन न करना। आज जो व्यक्ति शरीर की पीड़ा से ग्रसित है, हम देख रहे हैं कि किसी को गैस है, डायबिटीज है, मोटापा है, हर प्रकार की जो बीमारियां हैं वो केवल समय से भोजन न करने के कारण है। तो इन्होंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट दिया था असमय भोजन न करना। सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना। आज हम तो बढ़िया डनलप के गद्दे में सो रहे हैं, उन्होंने बोला कि बहुत सुख के बिस्तर में नहीं सोना है, जमीन में सोइए नीचे बिछा के, बहुत ज़्यादा सुख की जरूरत नहीं है शरीर को। फिर इन्होंने ये बोला था कि धन संग्रह तो करना ही नहीं है और स्त्रियों के संसर्ग से भी दूर रहना है, हालांकि आज की डेट में आपके लिए तो संभव है ही नहीं। फिर उसके बाद बात करें कि नृत्य संगीत से भी दूर रहना, क्योंकि नृत्य संगीत से इसलिए उन्होंने दूर रहने की बात की। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि ऐसे ही नृत्य सभी नृत्यों से दूर रहे भाई, कुछ ऐसे नृत्य भी रहते थे जो आपको मानसिक रूप से मजबूत करते थे या ईश्वर की साधना की ओर ले जाते थे, वो तो ठीक थे उस समय। उन्होंने नृत्य संगीत जो उस समय चल रहे थे राजा महाराजाओं के यहाँ, कि वो जो उनके दरबार में महिलाएं नृत्य करती थीं, पुरुष नृत्य करते थे और तरह तरह के उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, मुद्राएं बनाते थे। तो उस समय जो प्रचलन में था उससे क्या होते थे कि आपकी जो कामुक भावनाएं वो तेज होती थी और आपकी जो मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं घृणित रूप में जाती थी। और उस समय ये नॉर्मल बात थी, सामान्य बात थी राजा महाराजाओं की दरबारियों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए भी। इस कारण से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि आप स्त्री संसर्ग से दूर रहें। तो इन्होंने सीधा जीवन जीने के लिए 10 नियम दिए थे, इनमें से कोई भी आज भी फॉलो कर लिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक जो है उसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर बात करते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं, जातक कथाएं जिन्हें कहते हैं, बुद्ध के पैदा होने के पहले की कथाएं हैं, ये सुत्त पिटक में वर्णित हैं। तो ये भी जान लीजिए, एक तो इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी इसमें वर्णित हैं। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचशील सिद्धांत तो आप जानते हैं, भिक्षु भिक्षुणियों की भी रहता था और आप देखेंगे जो गृहस्थ लोग रहते थे उनके लिए भी रहता था कि साधारण तरीके से आप बौद्ध धर्म के नियमों का पालन कर सकते हैं।
तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रवेदिका तथा वाम साथ पाकसिनी में भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो 5 में देखिए कौन सा है। 4 में दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रवेदिका और वाम साथ पाकसिनी, इनमें सबसे बाद का ग्रंथ कौन सा है जो भारत में उत्पन्न हुआ, तो ये है वाम साथ पाकसिनी। ठीक है। हीनयान महायान यही बुद्ध के पुराने और मॉडर्न ख्यालाती विचार से प्रेरित थे। जिसमें महायान और हीनयान में क्या अंतर है आज हम देख लेते हैं, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में अलग हो जाते हैं। हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था, और महायान की बात करें तो ये इसका संशोधित रूप था, यानी सुधरा हुआ रूप था। और ये जो हीनयान वाले हैं ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, लेकिन जो महायान की शाखा आएगी वो मानेंगे कि ये देवतुल्य उपासना करते थे, मतलब भगवान बना देते हैं। और ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो महायान वाले बोधिसत्व में बिल्कुल विश्वास करते हैं। और इनकी धार्मिक ग्रंथि जो भाषा थी वो कौन सी थी, धार्मिक ग्रंथ की भाषा पाली भाषा है। लेकिन बाद में महायान जब मॉडर्न बौद्ध धर्म चलेगा तो उसमें भाषा बदल जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। और ये जो हीनयान वाले बहुत ही रूढ़िगत विचारधारा के हैं, ये सीधे सीधे सन्यासी जीवन पर ही बल देते हैं। लेकिन जो महायान संप्रदाय के लोग हैं ये गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। ये लोग जो हीनयान के लोग थे ये मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति भी बनती है और ईश्वर के रूप में उनकी पूजा भी वहीं से शुरू हो जाती है। और हीनयान संप्रदाय प्रधानता जो है दार्शनिक है, फिलॉसफी पे आधारित है, लेकिन महायान जो है पूरे के पूरे धार्मिक संप्रदाय की ही बात करता है, यानी पूरा शुद्ध रूप से धार्मिक है। ये फिलॉसफी की बात नहीं करता है, सीधे सीधे धर्म कर्म की ही बात करता है। तो देखिए किसी भी धर्म में यदि परिवर्तन नहीं होता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस कारण से महायान शाखा आज भी चल रही है और हीनयान का पतन हो रहा है। बाकी वज्रयान जो संप्रदाय है उसका उदय 7वीं शताब्दी में हो जाता है, और यह बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का ही परिणाम था वज्रयान शाखा। तो तंत्र मंत्र का जो प्रभाव है वो वज्रयान संप्रदाय में आप देख सकते हैं। और ये जो आप देखते हैं वज्रयान संप्रदाय ये शक्ति की उपासना करते थे, इसमें तारा और अन्य देवियों का भी महत्व तो आप देखेंगे। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिल जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है किसके, वज्रयान संप्रदाय के। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया है। कौन कौन से, अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन ने। बिहार बंगाल में पाल शासकों ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे उस समय। कौन कौन से, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहा है इस समय, जो कि अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा किस वर्ग से संबंधित है करमापा लामा, तो आप कंग्यूपा वर्ग समझेंगे। और यदि हम बात करते हैं कि बौद्ध जो 4 बौद्ध संगीतियों के उद्देश्य क्या थे, 4 बौद्ध संगीतियां पहले देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में और राजगृह स्थान पे हुई थी, जिसकी जो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। और शासन काल था उस समय अजातशत्रु का। किसका था, अजातशत्रु का। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी, और इसके जो राजा थे उस समय वो थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 बीसी में होती है पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिष्य इसकी अध्यक्षता करते हैं, राजा होते हैं उस समय अशोक। फिर बात यदि हम करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह 1वीं शताब्दी में होती है कुंडलवन। कुंडलवन जो है या कुंडलवन जो है इसमें कश्मीर में अवस्थित है, और इसमें खास बात यह है कि अध्यक्षता तो वसुमित्र ने की ही थी, इसके उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय राजा थे कनिष्क। याद करने की ट्रिक बता देता हूं आपको कि देखिए स्थान कैसे याद करना है। रावय पाकू कोड है, रावय पाकू। फिर उसके बाद यदि आप देखेंगे कि अध्यक्ष कैसे याद करना है तो मसमोब से कैसे महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र तिष्य और वसुमित्र। और शासन काल की बात करेंगे अका अक यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। स्थान रावय पाकू।